दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के बारे में बात करेंगे। 6 विधानसभा सीट अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। किसी की सरकार बन और बिगड़ सकती है अगर इतनी सीटों का आंकड़ा रहे तो। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 4 बड़े दल, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही हैं, जिस प्रकार की खबरें निकल करके आ रही है, ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चलो के दम पर आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह का गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के साथ में किया था, 2 लोकसभा सीटों पर इनके साथ गठबंधन था। लेकिन अब जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें अगर हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भाषण के बारे में जाने, उनके ऊपर गौर करें, नेताओं के दौरे के ऊपर हम अगर स्टडी करें, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती है कि बड़ा आंकड़ा इन छोटी पार्टियों को दिया जाए। क्योंकि राजकुमार रोत वाले जो पार्टी है बीएपी, आज राजकुमार रोत का बाड़मेर दौरा था। आज राजकुमार रोत आदिवासी अधिकार दिवस के कार्यक्रम में अपने आप को उन्होंने सम्मिलित किया। राजकुमार रोत ने उस कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हम गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सामने से आकर के हमें हाथ मिलाया, हमें प्रपोजल किया, उसके बाद में हम नाम भी नहीं कर सके। हम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन हो। राजकुमार रोत ने कहा, आज स्पष्ट तौर पर कहा कि हम देवली उनियारा और 84 दोनों ही विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी का आधार बड़ा मजबूत है और दोनों ही विधानसभा सीटों पर हम उपचुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर राजकुमार रोत के बयान को ध्यान में रखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ऐसा तो हरगिज नहीं होगा कि 2 सीटें बीएपी को दे दे, और 2 सीटों पर दावा हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर रह जाएगी। तो ऐसा लगता है कि इस बार के उपचुनाव में गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला, शायद उपचुनाव में हमें देखने को ना मिले। जैसे जैसे पार्टियों को लगता है कि उपचुनाव की तारीखें कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, उसके बाद में राजस्थान की राजनीति के जो घटनाक्रम है लगातार बदलते हुए हम देख रहे हैं। लगातार नेताओं के दौरे इन विधानसभा चुनाव में होते हुए हम देख रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी अकेले चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी राजकुमार रोत के साथ में गठबंधन कर ले, क्योंकि भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं अग्रवाल साहब, वो पिछले दिनों राजकुमार रोत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। हो सकता है कि भाजपा इस इरादे में हो कि राजकुमार रोत को अपने पाले में ले लिया जाए। इसके बावजूद दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, नागौर की खींवसर, सलूम्बर और 84 इन सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया है। और 84 विधानसभा सीट अगर राजकुमार रोत के साथ गठबंधन नहीं भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अलग से संगठन की एक बैठक बुलाएगी और उसके बाद में डिसाइड करेगी कि यहाँ से प्रत्याशी उतारा जाए या ना उतारा जाए। क्योंकि 84 विधानसभा सीट पर राजकुमार रोत का एक बड़ा प्रभाव है और बड़ी लीड, वो यहाँ से पहले विधायक थे तो भी बड़ी लीड लेकर के यहाँ से जीते थे, और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी 84 से जबरदस्त लीड राजकुमार रोत को मिली थी। राज्य की सियासत इतनी तेज बदलती हुई दिखाई दे रही है कि महज 3 महीनों में यह गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के एक लंबी रसाकसी चल रही है। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके खाते में कम सीटें आए। ये 4 जो प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, बीएपी और आरएलपी, चारों की भी 1-1, 2-2 सीट पर इनका अच्छा प्रभाव है, अच्छी पकड़ है। तो ये भी पार्टियां चाहती हैं कि जिन सीटों पर उनका प्रभाव है, जिन सीटों पर उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, वो सीटें उनके खाते में आए। और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो इतनी सीटें दोनों ही बड़े दल देने को राजी नहीं है। इसलिए ये छोटे दल भी समझौते के मूड में नहीं है। इन्हें लगता है कि जहां हमारा प्रभाव है वहां हम सीट निकाल लेंगे। अगर इस बार गठबंधन नहीं होता है फिर चुनाव बड़ा मजेदार हो जाएगा, रोमांचक हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का अगर आरएलपी और बीएपी के साथ में गठबंधन नहीं होता है तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी को 6 की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से अगर गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सामने गठबंधन न होने की शर्त पर एक पूरा मैदान पड़ा है, 6 विधानसभा सीटें पड़ी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान और मारवाड़ के बड़े राजनीतिक घराने से संबंध रखने वाली पूर्व ओडिशा से विधायक दिव्या मदेरणा को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सचिव बना करके एक बड़ा दाव चला है। सचिव के साथ साथ उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चुनाव की भी अहम जिम्मेवारियां दिव्या मदेरणा को दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो काम है वो दिव्या मदेरणा को सौंपा गया है। दिव्या मदेरणा राजस्थान के सबसे बड़े जाट समाज से आती हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रयास किया है। जाट समाज की कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से यह शिकायत रही है
इस सबसे बड़ा जातिगत वोट बैंक होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और जो परसाराम मदेरणा और अशोक गहलोत के समय की जो बातें हैं, जिस समय परसाराम मदेरणा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीत करके राजस्थान की सत्ता में आई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो मुख्यमंत्री उस समय युवा नेता अशोक गहलोत को बना दिया गया था। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी और जाट समाज के बीच में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अदावत रहती हमने देखी है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने दिया मदेरणा के सहारे एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ में पुनः जोड़ने का और सारे गिले सके भुलाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि परसाराम मदेरणा 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से लगातार राजनीति में सक्रिय। इनका परिवार लगातार पहले चुनाव से लेकर के आज तक राजनीति में सक्रिय है। दिया मदेरणा एक तेज तर्रार नेता के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं। इसलिए जब गहलोत की सरकार थी, दिया मदेरणा उस समय विधायक थी और जिस तरह से दिया मदेरणा के बयान गहलोत सरकार को लेकर सामने आते थे, जिस तरह से दिया मदेरणा के बयान गहलोत के मंत्रियों को लेकर के सामने आते थे, कई बार दिया मदेरणा को अपने सरकार के खिलाफ भी बयान देते हुए हमने पिछली गहलोत सरकार में इनको देखा था। तो बड़े तेज तर्रार नेता के तौर पर ये अपनी पहचान रखती हैं। इसका प्रभाव अब राजस्थान में क्या होगा और विशेष करके जो ये आने वाले उपचुनाव हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी का ये दाव जो है वो कितना पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से राजकुमार रोत बीएपी के संस्थापक हैं, बड़े नेता हैं, आदिवासी क्षेत्र में इनकी एक अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान से लगता हुआ गुजरात का इलाका हो, चाहे मध्य प्रदेश का इलाका हो, जहां आदिवासी बेल्ट है, वहां पर एक अच्छी पकड़ है। शुरू से राजकुमार रोत की यही विचारधारा रही है कि जल, जमीन और जंगल को बचाया जाए, इसे किसी प्रकार का कोई नुकसान विकास के नाम पर ना हो। दूसरी बात है कि राजकुमार रोत भील प्रदेश की मांग लगातार करते आ रहे हैं। जहां भी इन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, ये कहते हैं यह हमारा अधिकार है, यह हमारा हक है, भील प्रदेश बनना चाहिए। अब राजकुमार रोत का यह सपना कब जाकर के पूरा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन राजकुमार रोत के आज के दौरे से यह साबित हो गया है, जिस प्रकार की भीड़ राजकुमार रोत को सुनने के लिए आज देखने को मिली, भले ही यह प्रोग्राम आदिवासी समाज का था, विशेष करके भील समाज का था, लेकिन 36 कौम के लोग आज इस प्रोग्राम में जिस तरह से आए, जिस तरह से राजकुमार रोत को सुनने में लोगों में एक उत्साह हमें देखने को मिला, उसे ऐसा लगता है कि राजकुमार रोत भी आने वाले समय में मारवाड़ में अपना फैलाव कर सकते हैं, अपनी पार्टी का फैलाव कर सकते हैं। जिस तरह का स्वागत देखने को आज मिला, जिस तरह की जनता का हुजूम आज देखने को मिला, और मजेदार बात ये रही कि लोकसभा चुनाव में दूर विरोधी रहे एक दूसरे के उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी एक मंच पर नजर आए। काफी देर तक वो साथ में राजकुमार रोत की अगुवाई करते हुए देखे गए। काफी देर तक तीनों बड़े नेता चल करके मंच तक आए। कई किलोमीटर की यात्रा इन्होंने साथ में की। जनता को जब ये दृश्य दिखा तो मन में एक सुकून महसूस हुआ कि भले ही राजनीतिक तौर पर हमारे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन दिल के तौर पर मतभेद नहीं होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। ये जो स्थिति थी मनभेद और मतभेद वाली, वो आज बड़ी अच्छी तरीके से बाड़मेर की जनता को देखने को मिली। क्योंकि जब कोई राजनीतिक तौर पर आमने सामने चुनाव लड़ता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि सामने वाला कमजोर बताया जाए, अपने को उससे बेहतर बताया जाए। लेकिन आज जब राजकुमार रोत की अगुवाई हो रही थी, तो सांसद के तौर पर उम्मीदवार बेनीवाल उनकी अगुवाई कर रहे थे। कार्यक्रम सी विधानसभा सीट के रामसर गांव में था, तो विधायक के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी उनकी अगुवाई कर रहे थे। तीनों ही बड़े नेता, इन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। जाते जाते गुजारिश आपसे यह कर रहा हूं, जो हर वीडियो में करता हूं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो वीडियो जैसे ही आप स्टार्ट करें देखना, हाँ अब आप जा रहे हैं, मुझे मालूम है आप स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो प्लीज जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसे प्लीज दबा दीजिए। भले ही आपने हजारों चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे, उनमें से एक हमारा वाला भी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।